स्टेशनरी वेव्स आर सो कॉल्ड बिकॉज इन दैम, यानी कि स्टेशनरी वेव्स को हम क्यों बोलते हैं कि वो स्टेशनरी है, वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो एनर्जी को प्रोपगेट नहीं करवा रही होती, वो फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं करवा रही होती। तो ए में लिखा हुआ है द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नॉट डिस्टर्ब एट ऑल, नहीं ऐसा होता है, डिस्टर्ब होता है। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी गलत है, वो एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सी में लिखा हुआ है देयर अकर्स नो फ्लो ऑफ एनर्जी अलॉन्ग द वेव, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि स्टेशनरी वेव्स के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी अलोंग द वेव नहीं होता, जिसकी वजह से उनको स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन टू सेगमेंट्स, द वेवलेंथ ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग वेव इज। याद रखिएगा, ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी वेव टू सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रही हो तो टू सेगमेंट्स का मतलब ये होता है कि उसमें कंप्लीट वेवलेंथ होती है। तो जो कंप्लीट वेवलेंथ होती है वो उतनी ही होती है जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है द वेवलेंथ ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग वेव इज एल, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ उतनी ही वेवलेंथ। लेकिन ये कब है? सिर्फ जब वो वाइब्रेट करेगी टू सेगमेंट्स के अंदर बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, कौन सी एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव की? साउंड वेव्स तो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, कंप्रेशनल वेव्स तो होती ही लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेशनल वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का दूसरा नाम है। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, हाँ जो स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशंस होती हैं ये एग्जाम्पल होती है किसकी? ट्रांसवर्स वेव की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड, इस पे डिपेंड करता है। द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, इस पे भी डिपेंड करता है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, इस पे भी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी में चेंज आना। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर, हाँ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी में चेंज आना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर। If the source and observer both are relatively at rest, and if the speed of sound is increased, then the frequency heard by the observer will, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों रेस्ट में है ना, तो अगर दोनों एक दूसरे के मुताबिक रेस्ट में होंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल नॉट चेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। अ सोर्स इमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज, मतलब जो साउंड की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 400 हर्ट्ज है, लेकिन द लिसनर हेयर्स इट टू बी 390 हर्ट्ज, लेकिन लिसनर उसको हेयर कर रहा है 390 हर्ट्ज, यानी कि जो एक्चुअल है उससे फ्रीक्वेंसी वो कम सुन रहा है। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? तो भाई ए में लिखा हुआ है द लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स वाले हर केस के अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन गलत हो गए। सी में लिखा हुआ है द लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि हाँ अवे जाएगा, दूर जाएगा, तो इस कंडीशन में जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे कम उसको सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, और डिफेक्ट वाला ऑप्शन भी गलत है। डोपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर रिलेटिव मोशन, यानी कि किसी भी ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ साउंड की आपस में रिलेटिव मोशन की वजह, यानी कि रिलेटिव मोशन पर एप्लीकेबल होता है डोपलर इफेक्ट, मूविंग बॉडीज़ के ऊपर नहीं। मूविंग बॉडीज़ में ऐसा भी हो सकता है कि वो भले मूव कर रही हो कोई भी दो बॉडीज़, लेकिन उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो याद रखिएगा रिलेटिव मोशन होगी तो डोपलर इफेक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। When the length and area of cross section both are doubled, then resistance लेंथ के डायरेक्टली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होती है। तो अगर लेंथ और एरिया को एक साथ डबल किया जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा विल रिमेन द सेम, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, हमें पता है कि रेजिस्टिविटी किसी भी वायर की लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो इन शुरू के 3 ऑप्शंस में आपको इंक्रीज विद द लेंथ, डिक्रीज विद द एरिया, डिक्रीजेज विद द लेंथ, तो लेंथ और एरिया के चेंज करने से कभी भी रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। थ्रू अ सेमीकंडक्टर एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू अ ड्रिफ्ट ऑफ, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि सेमीकंडक्टर्स में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं? तो हमने पढ़ा हुआ है कि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है।
द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद, लेंथ के डायरेक्टली होती है तो इंक्रीज इन लेंथ, ये सही है। टेम्परेचर की भी डायरेक्टली होती है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होती है तो डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस कंडक्टर की इंक्रीज कब हो सकती है, जब आप लेंथ को बढ़ाएं, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएं और एरिया को डिक्रीज कर दें। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज पे आपने टिक करना है। द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, इट्स कंडक्टेंस विल बी। अच्छा, कंडक्टेंस पूछ रहा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा। अच्छा, लेंथ को डबल करने से एक्चुअली रेजिस्टेंस डबल हो जाती है, और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपस में इन्वर्स होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो रेजिस्टेंस के डबल होने की वजह से कंडक्टेंस हाफ हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी, यानी कि हाफ्ड। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल या इज ऑलवेज। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो जितने भी कॉम्पोनेंट रेजिस्टर्स होते हैं उनके सम के बराबर होती है, तो इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्पोनेंट रेजिस्टर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वॉज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑर्स्टेड। The radius of curvature of the path of the charged particle in uniform magnetic field is directly proportional to, रेडियस का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है चार्ज पार्टिकल के, वो क्या होता है, मोमेंटम अपॉन क्यू बी। तो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या